भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है और मुस्लिम पेशवा की हैसियत से इस चेहरे को कई मकामात पर अहमियत भी हासिल है। इतलात के मुताबिक पहाड़ी लीडर और साबिक लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर रह चुके हैं, वजीर के ओहदे तक रह चुके हैं सईद मुश्ताक बुखारी आज भारतीय जनता पार्टी में बादल दोपहर जम्मू के अंदर शामिल हो रहे हैं। इतलात के मुताबिक ये ज्वाइनिंग सिर्फ पहाड़ी लीडर सईद मुश्ताक बुखारी की नहीं होगी, बल्कि सईद मुश्ताक बुखारी के हमराह दर्जनों कारकुन आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आकर बीजेपी का दामन थामने का ऐलान साफ कर सकते हैं। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलने के बाद या जब जैसे ही लोकसभा के अंदर 26 जुलाई 2023 को एक अहम पेशरफ्त हुई थी, उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सरगर्मियां तेज होती देखी और यूटी में इस तरह की सरगर्मियां 26 जुलाई के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ी कि कई नौजवान लीडर और कई ऐसे लोग जिन्होंने 30-30, 40-40 बरसों का दामन दीगर जमातों से छोड़ा, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उठाया, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से अलहदा होकर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन आपका तज्जिया सईद रऊफ इन सारी सरगर्मियों पर, और ये जो एक अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि यूनियन टेरिटरी के अंदर बीजेपी ने न सिर्फ गांव पहुंचने तक एक मुहिम शुरू की, बल्कि असर नेशनल और जो लोकल लेवल है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले इंतखाबात में इसका भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल आसिफ, देखिए पिछले अगर इंतखाबात की बात करें तो उससे मुख्तलिफ जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक तो ये कि लीडरान जो है वो शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बड़े चेहरे, जैसे आज की बात करें सईद मुश्ताक बुखारी एक बड़ा नाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी वक्त इसने काम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। एक जमाने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बड़े क्लोज माने जाते थे और मुझे याद है कि 96 में इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था इस पूरे बेल्ट के अंदर। तो लोकसभा इंतखाबात से पहले इन लीडरों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये जरूर इस बात की तरफ अंदेशा है कि भारतीय जनता पार्टी इस साउथ वाली सीट पे मजबूत होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खीमे में खुशी है उनके लिए कि जो लीडरान हैं वो आए रोज उनके सफों में शामिल हो रहे हैं। बाकी जमातों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बन सकती है इंतखाबात से पहले इस तरह की लीडरान का चले माननी पड़ेगी। जो अभी तक भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जी एक स्पेसिफिक सोच के तहत प्रो हिंदू है, एंटी मुस्लिम है, वो तोड़ता हुआ नजर आ रही है बीजेपी। वो बैरियर्स को जम्मू कश्मीर उस मिथ को भी एक तोड़ा गया। दूसरा अब आप देखेंगे एक नहीं है, ये मुश्ताक बुखारी साहब का नाम नहीं। जब आप ट्रैक को खंगालेंगे ना तो आपको बहुत सारे लीडर्स दिखेंगे। शहनाज गनाई इससे पहले थी, डॉक्टर दरख्शान राबी उससे पहले आई है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जो वाइब्रेंट चेहरे हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आहिस्ता आहिस्ता करके जो टैग एक लगा था बीजेपी पर वो हटता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर भी नजर आ रहा है। और उसी पोजीशन पर जो कांग्रेस में एक जमाने में हुआ करता था कि कांग्रेस के साथ बाइकआउट करो जी, ऐसे करो वैसे करो, एक सियासी सोच पैदा हुई थी और उसमें कांग्रेस को इनरोड करने में कुछ वक्त लगा था। उतना ही वक्त मेरे ख्याल से बीजेपी को भी लग रहा है, लेकिन इनरोड वो बड़ी तेजी और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जैसे जराये से खबर मिल रही है कि और भी कई बड़े चेहरे जो है वो इंतखाबात से पहले शामिल हो सकते हैं जिनका बड़ा कैरियर सियासत में रहा है। साहब के दौरे पर भी कुछ लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने आके बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन लेटेस्ट वेट कि वो खबर कब तक ब्रेक होगी। अभी कल ही अरशद खान पार्टी के दर्जनों कारकुनान के साथ जो पीडीपी के एक सीनियर लीडर थे उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने कल ये भी खबर दे दी कि 100 के करीब ऐसे वर्कर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर रहे थे, वो भी इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यह सिलसिला मजीद तेज होते हुए आप देखेंगे। लेकिन आज सईद मुश्ताक बुखारी अकेले नहीं, बाकी लोगों इस बार एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बाकी स्टेट्स में के अंदर भी कहीं ना कहीं वो हावी होती जा रही है रीजनल पार्टीज पे। तो क्या जम्मू कश्मीर में जैसे नेशनल पार्टियां, ये बात बिल्कुल सही है, हमने अक्सर ये देखा था कि बीजेपी अक्सर कोशिश कर रही थी कि टॉप लीडरशिप को अपने साथ जोड़े, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया। जब वो बाहर निकली दिल्ली से तो उन्होंने सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंसेस की और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पंजाब की बात करें या दीगर रियासतों की बात करें, हर एक पार्टी अपने ग्रॉस रूट लेवल को मजबूत करना चाहती है। लेकिन एक जमाना ये था 96 में जब बीजेपी के लिए कैंडिडेट ढूंढना कश्मीर सूबे में मुश्किल था। जम्मू में ऑलरेडी उनका एक बेस था, वो लड़ रहे थे, जीत रहे थे, नहीं जीत रहे थे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। 2-4 सीटें तब भी वो लेते थे। यहाँ पर खजूरिया साहब और दीगर लोग थे, यहाँ पर गुप्ता साहब, खजूरिया साहब, कुछ लोग थे जो जीत कर आते थे। कश्मीर में कैंडिडेट नहीं मिलता था और मुश्किल से कुछ लोग आके पैसा लेकर वो चुनाव लड़ते थे। अब की बार मैंडेट में लिस्ट बनती है कि जनाब 4 लोग हम पैनल में हैं। दैट मीन्स कि लोगों का झुकाव, लोगों का आना नेशनल पार्टी की ओर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी जब हमने सर्वे किया था लास्ट टाइम, बताया गया था कि जिम्मेदारी सब रीजनल पार्टीज पर है, नेशनल पार्टीज को बरी कर दिया गया था।